अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान के अंदर एनजीओ रजिस्टर्ड करवाना करवाना चाहते हैं और आप तलाश कर रहे हैं कि इसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आपके दिल में कोई सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम करने की तमन्ना है, कोई जज़्बा है, तो इसका पाकिस्तान में बेहतरीन तरीका करने का एनजीओ रजिस्टर्ड करवाना है। एनजीओ आपको एक अपॉर्चुनिटी फराहम करती है कि आप लोकली, नेशनली या इंटरनेशनली फंड्स जनरेट कर सकते हैं लोगों से, ताकि इदारों से भी ले सकते हैं और उन फंड्स को आप यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब चलते हैं पाकिस्तान में इस वक्त लॉज कितने हैं। पाकिस्तान के अंदर मेनली 4 ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत एनजीओ रजिस्टर्ड की जाती है, लेकिन उसमें जो सर फहरिस्त है वो कंपनीज एक्ट 2017 है और इसका सेक्शन 42 है। इसके तहत कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है। इसके अलावा जो बाकी जो लॉज हैं उनके अंदर मैं बता देता हूं कि एक है वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस है 1961 का, और थर्ड है द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और थर्ड है द ट्रस्ट एक्ट 1882। ये 4 बेसिकली कवानीन है जो पाकिस्तान में एनजीओ बनाने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कंपनी के एक्ट 2017 के तहत और इसके सेक्शन 42 के जरिए अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करनी है एनजीओ, तो वो किस उसका तरीकाकार क्या है। उसका तरीकाकार काफी हद तक कंपनी ही क्यों रजिस्टर्ड करने के की तरह है, और कंपनी और वो लोग जो कंपनी से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपनी बना दी हुई है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप होगा क्या कि जिस तरह से कंपनी का नाम हम एक चुनते हैं, डिसाइड करते हैं, इसी तरीके से हमने एनजीओ का नाम भी चुनना है। आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस वहाँ पर उसको फिल करेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजी फाइल पोर्टल है, वहाँ पर लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आप अपनी सेलेक्ट करें कि आप क्या रजिस्टर करना चाह रहे हैं। हम कहेंगे कि हम वहाँ पर एनजीओ अंडर सेक्शन 42 रजिस्टर करना चाह रहे हैं। वो हमसे पूछेगा नाम क्या रखना है, हम आप उसको नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद हम वो एसईसीपी हमें सर्टिफिकेट दे देगा टू द इफेक्ट कि जी इस एनजीओ का ये नाम है। सेकेंडली हमें लाइसेंस लेना है इस एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए। लाइसेंस के अंदर हमने एक चालान फी जमा करवानी है। वो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता कि भी कितनी हो सकेगी, क्योंकि वो फीस फ्लक्चुएट करती है। सेकेंडली जितने प्रोमोटर्स हैं उनके नाम, उनके नंबर, उनके आईडी कार्ड, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी रिज्यूमे मतलब कि वो पहले क्या कर चुके, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके अलावा अंडरटेकिंग्स देंगे सारे जो प्रोमोटर्स हैं वो मिलके के वो भी एक स्पेसिफिकली फॉर्म होगा उसके अंदर देंगे। फिर कितने एक्सपेंडिचर ये इनकर करेगी, कितनी इनकम जनरेट कर सकती है फ्यूचर में एस्टिमेटेडली, या कितनी इनकम ऑलरेडी इसने जनरेट की है, ये सारी एक स्टेटमेंट देनी है। जब ये सारी चीजें आप दे देंगे उसके बाद जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो आपको लाइसेंस जारी कर देगा। इस लाइसेंस की बुनियाद पर आप स्टेप 3 में इसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे। एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाना पाकिस्तान में कदरे मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू कंपनी। उसकी मेन वजह टेरर फाइनेंसिंग है। पाकिस्तान ने एक बहुत लंबा अरसा देखा है टेररिज्म का। उस टेररिज्म में बहुत ज्यादा एक रोल अदा किया है इन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने। इनका मसला क्या था कि ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सारी नहीं, कुछ थी जो इंटरनेशनल फंडिंग लेती थी और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवाने के अंदर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी। इसको कर्ब करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत सख्त किया। इनकी सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो बहुत मुश्किल है। अब जब आप इसके सारे प्रोसेस को स्टार्ट लेते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो इंतजार करना पड़ता है या देर लगती है वो इसकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है। यहाँ पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप खुद जाके अप्लाई करें और सारे इस प्रोसेस से गुजरें, आप प्रोफेशनल्स को हायर करें। प्रोफेशनल्स आपकी हेल्प करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होगी, किसी भी स्टेप के अंदर नहीं लगेगी। अब इसकी फीसिस क्या है, फीसिस वेरी करती हैं। फीसिस में सबसे पहले जो बेसिकली इसके अंदर जो लाइसेंस की फीस है वो तकरीबन आपको 170 की पड़ जाती है। 1,70,000 या 70,000 के लगभग आपको इसकी फीस पड़ जाती है। इसी तरीके से जो रिन्यूअल फी है लाइसेंस की वो 25,000 रुपीज है, और ये रिन्यूअल जो फीस है ये 5 साल तक के लिए वैलिड रहती है। आपने एक दफा लाइसेंस लिया, 5 साल तक आप इसको चलाएं, उसके बाद इसको रिन्यू करें। ये तो वो एनजीओ है जो हम रजिस्टर्ड करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। जो दूसरी जो मेजर जो एनजीओज हैं वो हम रजिस्टर्ड करते हैं द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अब इसके तहत भी क्या है जी कि हमने लिस्ट देनी है 20 मेंबर्स की, एटलीस्ट 20 मेंबर्स की लिस्ट देनी है। उसके अंदर से हमने ये भी देखना है कि एटलीस्ट 7 मेंबर्स ऑफिस बियरर्स होने चाहिए, उनका कोई ओहदा भी होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है
ये जो नीचे मैं भी अभी बताने लगा हूँ कौन सी डॉक्यूमेंट्स है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपने फोटो कॉपीज देनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देनी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्ट लिख के देना है आपने, तमाम जो लोग हैं उनके साइंस होने चाहिए उसके ऊपर। फिर उसके बाद आपने अ, अपनी पहली मीटिंग अरेंज करनी है, उस मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आपने इस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके सबमिट करवाने हैं। लेकिन इसके लॉ के तहत जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 है, या एक और लॉ है 1961 का, उन दोनों के तहत कॉमनैलिटी ये है कि ये सारे का सारा तरीकाकार आप और सारी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास। वो सारा डील करता है इसको। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर देनी है, फीसेस जमा करवानी है, उसके बाद आपने वो आपको स्क्रूटनाइज करेंगे, आपकी सारी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपकी कंपनी आपकी जो एनजीओ है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। और एक और जो लॉ है पाकिस्तान में वो 1961 का है, सोशल वेलफेयर एजेंसीज हैं वो, उसका भी काफ़ी हद तक तरीकाकार सेम है। और वो भी इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके पास ही एप्लीकेशन दी जाती है। मेनली जो डीसी है इस जिले का वो इसको ओवरलुक करता है और वो इसको सारा लाइसेंसेस वगैरह ग्रांट करता है।